साझा की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय। लो इस मदिरा का आज पान करते हैं। रंगीन पानी का असर है, जिसने एक बार पी लिया टूक है, मानो स्वर्ग ने जी लिया। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, और पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। देवदास मितवा गाओ, चंद्रमुखी के पास आओ। देवदास मितवा गाओ, चंद्रमुखी के पास आओ। अरे चंद्रमुखी हो या पारो, ये फर्क पे ना
मुझको कसम प्यार की, ऐसे न मुझको सजा दे, अरे ऐसे न मुझको सजा दे। खाली है बोतल तो क्या, मुझको आंखों से थोड़ी पिला दे, मुझको आंखों से थोड़ी पिला दे। आँखों से तू पी और ऐसे ही तू जी, मेरी आँखों से तू पी और ऐसे ही तू जी। ऐसे ही जीऊंगा लेकिन मैं पीऊंगा, ऐसे ही जीऊंगा लेकिन मैं पीऊंगा, क्योंकि जीने का मजा तो कुछ आना चाहिए। पीने वालों को पीने का आना चाहिए, अरे पीने वालों को। कुछ आगे पीछे का भी ध्यान है या सारा दिन खेल कूद में ही बिताओगे? वह देखो सामने से शिकार निकला जा रहा है, जाओ उसे पकड़ो। बहुत माल लूट लिया। चलो चलो अब कुछ अकल छिपा देखते हैं। चलो कोई और शिकार देखते हैं। हेलो हेलो तो कोई दीवाना मालूम पता लगता है। अरे हम
हमसे ऐसी क्यों बेरखी है? तुम तो भाई भाई हैं, तुम भी बनवासी, हम भी बनवासी, तुम सन्यासी और हम सत्यानाशी। अब तो पीले शराब जरा सी हो जाएगी कम से तेरी को। अरे दुष्टो, यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लेकर आई है। गजा ने मार कर थप्पड़ दिया, तुमको सुधाई है। बड़े हैं हौसले इतने तुम्हारे ये महारुखो, गिरी है चर्बी आंखों में, न देता कुछ दिखाई है। अरे दुष्टो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तो तुमने मेरा यज्ञ का सामान उजाड़ा है? अब समझ लो, तुम्हारा अंत हो चुका है। वाले बूढ़े, तेरी गुलफामियां सुनाई तूने हमें बेतुकी कहानियां, हर तरह से अजीर और लाचार है, फिर भी हवा के घोड़े पर सवार है।
धन्यवाद हमारे जो जो आप हमारे दरबार में पधारे। आपके दर्शनों से मेरा मन प्रसन्न हो गया है। आइए आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। कल्याण हो राजन। मैं एक अति महत्वपूर्ण कार्य से तुम्हारे पास आया। हाँ हाँ मुनिवर, निसंकोच होकर कहिए। नहीं करते हैं पापी ध्यान जब तप और पूजा का, हमारे सामने आकर है करते मान मदिरा का। हवन के कुंड में दुर्गंधियां तक डाल जाते हैं। जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उधम मचाते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं लोग मुझे निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर जाते हैं। असुरों के अत्याचारों से घबराया हूं, उकसाया हूं। रक्षा और सहायता ये दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। शोक, महाशोक। राज्य में, हमारे राज्य में इस तरह से अन्याय का व्यवहार है। जिंदगी पर फिर मेरी मुझको धिक्कार ही धिक्कार है। बस ऋषिराज, अब नहीं सहा जाता। उन अन्यायियों का पाप अब नहीं समझ आता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी जो भी आज्ञा होगी उसके लिए मैं उचित कार्य करूंगा। मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषि की आन की रक्षा। करूंगा प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। धन्य हो राजन। संसार को तुम जैसे ही राजाओं की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना उचित नहीं है। हमारे हित के लिए केवल इतना कीजिए कि राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। तू अपने पुत्र राम और लखन दे सो मुझे कुछ दिनों के लिए। इसमें है तुमको पुण्य सुयश। कल्याण हो हर तुम दोनों को, करेंगे हर तरह दोनों। वही
कुछ दिनों का, करो जिस भांति करना है, यदि उपकार कुछ दिनों का। बोलो राजन, अब क्या कहते हो? क्या राम लक्ष्मण को देने में तुम्हें इतना संकोच है? क्यों चुप क्यों हो गए? बोलो। क्या रघुकुल में भी अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया? क्या सूर्यवंश के सूर्य ने भी प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया? आखिर इसका क्या कारण है? महाराज, कहो क्या बात है? आखिर क्या कारण है? हम विनती कर रहे हैं और तुम टाल रहे हो। तुम्हें चिंता ही क्या है? मार दुख की जन्मे हो, भला से माल और मदिरा हमारे यज्ञ हवन में हो। तुम्हें आराम प्यारा है, तुम्हें है मोह माया का। सुनो फिर कौन से कानों से तुम दुख दर्द जनता का। मुनीवर, यह आप क्या कहने लगे? कृपया करके कुछ विचार तो कर लीजिए। इन बालकों की अवस्था को देखकर फिर मुझे आज्ञा दीजिए। कुछ तो कीजिए स्वामी दया। बालक यह अनजान है। जिस वृद्ध का है आसरा, इस देह के वो प्राण है, उनको क्षमा कर दीजिए। ये नादान है, कोमल है, योद्धा नहीं। वो राक्षस बलवान है। महाराज क्षमा कीजिए। राम लक्ष्मण अभी साधारण बालक है। जब उन भयानक राक्षसों को देखेंगे तो वे डर जाएंगे। कृपा करके इस सेवक को ही साथ चलने की आज्ञा दीजिए। तो न राजकाज संपत्ति से न ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं। चलने में कुछ इनकार नहीं होगा किसी कारण प्रभु। इनकार आपकी आज्ञा में करूंगा प्राण भी बलिदान में, इन संतों की सेवा में। राजन, प्रतीत होता है कि तुम संसारियों जैसी कायरता करते हो। तुम राम और लक्ष्मण को साधारण बालक समझते हो, जिन्हें कहते हो तुम बालक। बड़े अद्भुत वह बालक हैं। समझते हो जिन्हें तुम पुत्र। वह सृष्टि के पालन करता है, बंधा है उनकी आज्ञा में। सकल व्यापार दुनिया का उन्हीं के आश्रय चलता है। सब कारोबार दुनिया का। मुनिवर, आप ही की कृपा से मैंने इस अवस्था में पुत्र पाए हैं।
इसलिए आप इनके बदले में मेरा मेरा सारा राजपाट ले लो, ले लो। मैं अपना सारा राजपाट आपको देने के लिए तैयार हूँ। राजन, तुम्हारे इस शब्दों से कायरता की बू आ रही है। दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत करने में इतनी अड़चन, इतना विलंब, उस दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ वरुण वाहन, शंकर से यदि विनती करता, तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी तो तुमसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी और मुझको भी। इस पुण्य क्रम में पाप हुआ। क्षमा क्षमा ऋषिराज, क्षमा। बस राजन, फिर वही बात, फिर वही कायरता। फिर वही बात, फिर वही कायरता। देख लिया क्षत्रियों की मन में कितनी दया, कितना कुलाभिमान है और कितना साहस, वीरता। है भली पर दूर से ही ये कहानी दूर की। ढोल की आवाज है केवल सुहानी दूर की। तुम्हारे हाथी और घोड़े और सेना हमारे किसी काम की नहीं। अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो, हम जाते हैं। ठहरिए महात्मा, जरा ठहरिए राजन। यह समय मुंह में पड़ने का नहीं है। महर्षि को अपने द्वार से खाली हाथ ना जाने दीजिए, उनके इच्छा को पूर्ण कीजिए। अच्छा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। सुमंत जी, आप जाइए और दोनों राजकुमारों को अति शीघ्र दरबार में लेकर आइए। ऐसी महाराज की आज्ञा।
कल्याण हो पुत्रों। प्रणाम गुरुदेव। महाराज कल्याण हो। पिताजी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? आओ, मेरे निकट आओ मेरे पुत्रों। मेरे मेरे जीवन के टुकड़ों, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए मुनिवर के साथ जाओ और जैसा यह कहते हैं इनकी आज्ञा बजाओ। जो आज्ञा पिताजी। गुरुदेव, तुम्हें अर्पण है उम्र भर की जो मेरी कमाई है। बड़ी ही मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी दिखाई है। दिया है हाथ में जो हाथ, तो इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा का इनका ध्यान भी रखना। राजन, तुम निश्चित रहो और तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सारी आशाएं पूर्ण हो। कोई संकोच ना करो और चिंता रहित होकर अटल राज करो। नाम से उज्जवल तुम्हारे सूर्य कुल का नाम हो। यश तुम्हारा हो जग में और हमारा काम हो। चलिए गुरुदेव। नमस्कार गुरुदेव। पूज्य पिता प्रणाम। जाता हूँ तन मन सहित आज ऋषि के काम। रामचंद्र कृपालु भज मन हर
तूफान आयो चाची ताड़का मर गई चाची चाची रे चाची चाची बैंक का अकाउंट नंबर तो बता दे। तूने पैसा कहाँ छुपाया है अपना? हाय चाची ताड़का मर गई चाची ताड़का मर गई चाची ताड़का हाय चाची बर्गर तो खिला देती चाची चौमिन खिला दे। हाय चाची ताड़का मर गई चाची ताड़का हाय चाची ताड़का मर गई चाची ताड़का हाय चाची ताड़का मर गई चाची ताड़का हाय चाची चाची उठ जा चाची मैं तेरी मौत का बदला लूंगा चाची लेकिन उससे पहले चाची अपना एटीएम मशीन तो दे देती। आए चाची और चाची शर्मा जी की दुकान से चिप्स मंगा दे चाची। अभी तूने रिश्ता लगाया था चाची और चाची मेरी शादी लगा देती। आए चाची ताड़का मर गई चाची ताड़का आए चाची ताड़का और चाची पिंटू जी की दुकान से सूट को दबा देती। आए चाची ताड़का मर गई चाची ताड़का आए चाची ताड़का मर गई चाची ताड़का आए चाची ताड़का चाची दूध को बुला दे चाची। वह देखिए सामने से भ्राता जी वह देखिए सामने से राक्षसों की सेना आ रही है। आने दो उन्हें भी उनकी करनी का फल मिल जाएगा।
एक घड़ी में तीर का दौड़ गया जो हाथ पूरा इस स्वभाव वीर का आप पड़ा है सामना करना तुझे पलवान का फल अभी मिल जाएगा मुराद तेरे अभिमान का चल करने के लिए तैयार हो जाओ अधिक बातें ना बना अब पड़ा है सामना करना तुझे बलवान का फल अभी मिल जाएगा मुराद तुझे अभिमान का चल बनने के लिए तैयार हो जा अधिक बातें ना बना
100 योजन दूर फेंक देता हूँ। भगवान की जय। शाबाश बेटा राम और लक्ष्मण, तुम दोनों ने राक्षसों का काम तमाम किया। गुरुदेव, आशीर्वाद का फल है। बेटा अब तुम दोनों कुछ समय विश्राम कर लो। गुरुवर, पहले आप विश्राम कीजिए और हमें जन सेवा का अवसर दीजिए। ठीक है। राम और लक्ष्मण, यहाँ नजदीकी जनकपुरी है, वहां पर तुम्हारी सीता का स्वयंवर है। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। तो चलो पुत्रों, कल की तैयारी करो।